बेटा तू जल्दी से चुप जा। बहू चाय बना दे, मेरी बेटी आने वाली है। इस बुढ़िया ने अपनी बेटी ने ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। क्या बे बुढ़िया, तेरी बेटी को चैन नहीं है क्या? मेरे नाम की सुपारी ले रखी है उसने। जब देखो तब उठा के इस घर में आ जाएगी। शर्म वरम है नहीं उसके अंदर। अरे बहू तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है और मुझे इतनी बातें क्यों सुना रही है? मेरी बेटी आ रही है, अगर 2-4 दिन रह लेगी तो तेरा क्या चला जाएगा? वैसे भी सारी जिंदगी इसी घर में रही है ना मेरी बेटी, इसी घर में पली बड़ी हुई है ना। वो कौन सा तेरे से हिस्सा मांग रही है? 2-4 दिन अगर रह लेगी तो क्या हो जाएगा? अरे अच्छे से जानती हूँ मैं आपकी बेटी को। जब जब यहाँ पे आती है ना हमेशा मांगने के लिए ही आती है बस, और कोई काम धंधा नहीं है उसको। और हाँ एक चीज बता दो, अब है ना उसके भाई की शादी हो गई है और अब ये घर मेरा भी है। ऐसे किसी के घर में ना मुंह उठा के नहीं जाया जाता है कि कहीं भी कभी भी चले जाओ मुंह उठा के। थोड़ी शर्म नाम की भी चीज होती है जो ना आपकी बेटी के अंदर बिल्कुल नहीं है। बहू ज्यादा ड्रामा करने की ना जरूरत नहीं है। मेरी बेटी सिर्फ 2-4 दिन के लिए आ रही है, तेरा कुछ चला नहीं जाएगा अगर 2-4 दिन वो रह जाएगी तो। और मुझे तू एक बात बता, जब तेरे बहन भाई आते हैं यहाँ रहने, हफ्ता हफ्ता यहीं पड़े रहते हैं, तब तो बहुत खुश होती है। और मेरी बेटी आ रही है तो इसका गुस्सा देखो। और मुझे एक बात बता, बच्चों का माँ बाप के अलावा कोई और होता है? शादी के बाद अगर बेटी जाएगी तो अपने ही तो माँ बाप के घर में आएगी ना, और कहाँ बेटा मुझे इग्नोर मत करना। आज जो भी इस वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसको 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। यकीन ना हो तो करके देख लो और जाते जाते कमेंट में हर हर जाएगी वो। जब तक मैं जिंदा हूँ ना तब तक मेरी बेटी यहाँ आ रही है। अगर मेरी आंखें बंद हो गई तो फिर कौन सा मेरी बेटी ने यहाँ आना है? देख मैं तुझे समझा रही हूँ, मेरा बुढ़ापा तो खराब कर मत। चुपचाप जो मैं कह रही हूँ ना वो कर ले, जाके चाय बना ले। शादी हो गई है आपकी बेटी की, लेकिन उसकी टांग है ना इसी घर में टिकी रहती है। मैंने देखा है उसको चैन नहीं पड़ता है जब तक वो 10 चक्कर यहाँ पे ना लगा लेना। हर एक चीज की खबर चाहिए होती है कि इस घर में हो क्या रहा है, कब क्या आया, कब क्या चल रहा है। शर्म भी नहीं आती है उसको। एक काम क्यों नहीं करते हैं, ऊपर वाला कमरा आपकी बेटी के नाम पे ही कर देते हैं ना। जब देखो तब यही रहती है, तो ऊपर वाले कमरे में अपने पति को लेकर के शिफ्ट हो जाएगी। घर जमाई भी रख लेते हैं, कोई दिक्कत तो है ही नहीं हमारे घर में। वैसे भी एक तो मेरे को ये समझ नहीं आता, उसके ससुराल वाले भी ऐसे नीच है, पता नहीं कैसे घर में शादी करवाई है। जब देखो तब अपनी बहू को मुंह उठा के यहाँ भेजेंगे कि बहू जाएगी अपने घर, कुछ ना कुछ लेकर के आएगी। शर्म नहीं आती है क्या तुम लोगों को? और मम्मी जी अब है ना बस बहुत हो गया, बहुत झेल लिया मैंने। शादी को 3 साल हो गए, आज तक मैंने कभी कुछ नहीं बोला। लेकिन अगर अब आपकी बेटी इस घर में आई ना तो मैं ऐसा कलेश करूंगी, ऐसा कलेश करूंगी ना, उसके ससुराल वाले भी उसको निकाल के फेंक देंगे, याद रखना। और एक बात कान खोल के बता दूं आपको, मैंने शादी विनय से करी है। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ विनय बनते हैं, ना कि आप और आपकी बेटी। वो तो तरस खा के आपका बुढ़ापा है ना, मैं आपको खाना पीना देती हूँ, ध्यान रखती हूँ आपका। इसका मतलब ये नहीं मुंह उठा के रिश्तेदार भी यहीं आके बसेंगे, मैं किसी का कुछ नहीं करने वाली। और अगर आपको अपनी बेटी की इतनी याद आती है ना तो एक काम करिए, अपना बोरिया बिस्तर बांधिए, अपनी बेटी के पास जाइए, वहां जाकर के रहना। मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ जो कोई मुंह उठा के आएगा यहाँ पे 56 भोग तैयार करके प्लेट रखूंगी उनके सामने। और नहीं रहना है ना जाके तो एक काम करो, जब मन करे ना चली जाया करो, लेकिन मेरे हाथ जुड़वा लो, इस घर में मत बुलाया करो, मेरा पूरा मूड खराब हो जाता है। अरे बहू थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल किया करना। मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, अब मैं कहाँ अपनी बेटी से मिलने इतनी दूर जाऊंगी?